हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज फार्मा सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है लोरस लैब। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि अभी अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, वेट करना चाहिए और इसमें कितनी करेक्शन हो सकती है, मेजर सपोर्ट यहाँ पर कहाँ पर है, इसको डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से टेक्निकल चार्ट को रीड किया जाता है, प्राइस एक्शन को किस तरह से रीड किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। पोशाक लिमिटेड, जुबिलेंट फूड, इंडियन पेस्टिसाइड आदि स्टॉक के बारे में डिस्कस किया। आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को किस तरह और कब बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये लोरस लैब का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसने सबसे पहले अपन देखते हैं टॉप में लगाया था 735 के लगभग लगाया था। अभी 300 के लगभग ट्रेड कर रहा है, यानी 60% के लगभग करेक्शन में अभी अवेलेबल है। लोरस लैब अगर इसकी बिजनेस मॉडल की बात करें तो बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है। इसके फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं, फ्यूचर ग्रोथ भी होती है। केमिकल ये फार्मा सेक्टर से रिलेटेड दवाइयां बनाती है, उससे जैसे सिप्ला, अरविंदो फार्मा आदि इसके, सन फार्मा आदि इसके क्लाइंट भी है। अब बात करते हैं इस टेक्निकल चार्ट आप देखते हैं तो सबसे पहले अपने को ट्रेंड पहचाना होता है। तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, देखिए, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक साइडवेज होता है। तो अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं उसका देखिए। अप ट्रेंड को लेफ्ट बॉटम से लेके राइट की तरफ जाता है तो अप ट्रेंड बोला जाता है उसको। डाउन ट्रेंड की बात करें तो लेफ्ट टॉप से लेके नीचे की तरफ आता है, उसको डाउन ट्रेंड बोला जाता है। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज में अपने को काम नहीं करना है, ये साइडवेज बोलता है। लेफ्ट में कंसोलिडेट फेज होता है। दोस्तों देखिए, अपने को इन्वेस्ट करते हैं या कोई ट्रेडिंग करते हैं तो अपने को पता होना चाहिए कि स्टॉक का ट्रेंड किस तरह से है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। तो अप ट्रेंड को अगर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है तो ब्रेकआउट के समय अपन बाइंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको मूवमेंट दिखाई देगा। दूसरी कंडीशन में अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मेजर सपोर्ट के पास में रिवर्स होते हैं, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न या रिवर्स कोई पैटर्न बनता है, तब अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं तो बहुत ही शानदार रिटर्न मिल सकता है। तो दोनों तरफ से अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मेजर सपोर्ट के पास बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं और इसमें ब्रेकआउट कब आएगा, कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस मिलेंगे, उसके बारे में डिस्कस करें। देखिए दोस्तों, अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड का क्या है, हायर टॉप हायर बॉटम इसमें बनते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में समझे तो, सिंपल लैंग्वेज में अगर देसी भाषा में समझे तो ये देखिए, जिस तरह से अपन छत पे जाते हैं, छत पे जाते हैं तो अपन सीढ़ियों से जाते हैं, तो सीढ़ियों से स्टॉक भी छत के लिए जाता है, ऊपर जाता है। ये इसकी छत मान सकते हो और ये इसकी सीढ़ी है। छत छत पर देखो, इसने रुका है, यहाँ पर बार बार रुका है, फिर नीचे की तरफ आ गया। तो अप ट्रेंड में क्या, लोअर हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं। देखिए, एक टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया, फिर उसके हायर हायर बनते जाते हैं। डाउन ट्रेंड का है, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। इस तरह से सिंपल देसी लैंग्वेज में समझे तो अपन नीचे की तरफ आता है, छत से नीचे आता है, सीढ़ियों से नीचे आता है, तो वो एक डाउन ट्रेंड का होता है, फ्लोर पे आ जाता है। अगर अपने को अगर सीढ़ियों से अपन आ रहे हैं और वापस अपने को ऊपर की तरफ जाना होता है तो पहले वाली सीढ़ी को अपने क्रॉस करके फिर जाते हैं। इसी तरह से ही स्टॉक को भी अगर ऊपर की तरफ वापस ट्रेंड चेंज करना होगा तो पहले वाली सीढ़ी यानी पहले का लोअर टॉप पैटर्न होगा, उसको ब्रेकआउट करेगा। कहां पर करेगा, किस तरह से करेगा, इस स्टॉक की बात करें तो लोअर स्लैब में एक यहां पर मेजर सपोर्ट बना हुआ था। अगर इसको ब्रेकआउट करता है, प्राइस लगभग 450 के लगभग, तो उसको ब्रेकआउट करेगा, तब इसमें अपने बाइंग अपॉर्चुनिटी की देख सकते हैं। ट्रेंड रिवर्स तब होगा, तब तक ये डाउन ट्रेंड में ही रह सकता है। ये ट्रेंड रिवर्सिंग की बात आ गई। अब बात करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न कौन से होते हैं। जैसे स्टॉक में, जैसे अलग अलग स्टॉक है, जिस तरह से इंसान का बिहेवियर अलग होता है उसी तरह से स्टॉक का भी अलग बिहेवियर होता है। तो अगर बात करें अपन लोअर स्लैब की, तो लोअर स्लैब में देखिए ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न किस तरह से बनते हैं। ट्रेंड रिवर्सिंग पैटर्न मतलब कि देखिए, यहाँ बॉटम में बना, ये टॉप लगाया, यहाँ बॉटम, ये टॉप, ये बॉटम, ये टॉप लगा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न जरूर बनता है। कौन सी होती है, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बॉटम में बनती है, हैमर कैंडल स्टिक बॉटम में बनते हैं, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बॉटम में बनता है, शूटिंग स्टार टॉप पे बनता है, बुलिश बियरसी इनगल्फिंग टॉप में बनते हैं। इस तरह के ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न है, उसके हमने सारे के बारे में डिस्कस कर रखा है। आप जाके प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। आरएसआई को किस तरह से आप पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करता है, सिंपल लैंग्वेज में आपको उसमें अपने समझने की कोशिश की है तो देख सकते हो। अब बात करें, देखिए दोस्तों, इसका देखिए, यहाँ पर एक अब ट्रेंड, एक पहले की बात करें, कंसोलिडेट फेज था। देखो, ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ब्रेकआउट के समय बाइंग अपॉर्चुनिटी करोगे तो बहुत बेहतरीन रिटर्न मिलेगा, या फिर अपने को नीचे बॉटम में बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे तब बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर इसने एक, यहाँ पर देखो शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया, यहाँ पर एक डोजी टाइप की कैंडल या
हैमर टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। ये देखो एक हैमर, बहुत ही शानदार हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है यहाँ पर। ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, देखो एक हैमर कैंडलस्टिक जो ट्रेंड रिवर्सिंग बॉटम में बनता है। यहाँ पर देख सकते हो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न करना, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। देखो ये दूसरा, ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, ये हैमर बना है, ये ऊपर की तरफ शूटिंग स्टार कैंडल है, ये हैमर बना है, ये शूटिंग स्टार। और अगर नीचे की अभी की बात करें तो देखो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है। तो दोस्तों अब अपने को क्या पता चला, इंसान, ये मान लीजिए एक इंसान है लोअर स्लेब, उसका बात करें कि बिहेवियर क्या है, तो ये इसमें क्या है कि बॉटम में आता है तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है। इसका ऐसे जैसे अगर किसी इंसान से आप बात करते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये मैं बात उससे पूछूंगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। तो अगर लोअर स्लेब से अपन पूछते हैं तो उसका बिहेवियर होगा कि बॉटम में जाएगा तो वो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, टॉप में उसको होगा तो टॉप में अगर रिवर्स होना होगा तो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा। ये ज्यादातर पॉसिबिलिटी में ऐसे होता है। अपने को किसी स्टॉक का अपने जैसे इंसान का बिहेवियर के पता होता है कि ये किस तरह से काम करेगा, किस तरह से इसका बिहेवियर है, तो अपन कोई चीज पूछें तो अपने को 70-80% पता चल जाता है, ठीक है भाई ये किस तरह से अपने को रिप्लाई करेगा। लेकिन कभी कभार होता है कि वो अचानक अपने को सरप्राइज कर देता है, उसका भी मतलब मूड चेंज हो जाता है। तो उसी तरह से ही इस अगर लोअर स्लेब की बात करें तो इसका बिहेवियर है कि बॉटम में हैमर कैंडलस्टिक, टॉप में शूटिंग स्टार। हो सकता है इसका चेंज भी हो जाए। जैसे अगर अपन बात करते हैं, अपना दोस्त है तो दोस्त को बोलते हैं कि मूवी देखने चलेगा, तो वो तैयार रहता है हमेशा ही, तो आपने उसको चाहे रात को बोल दो चाहे दिन में बोल दो। एक दूसरा दोस्त है उसको बोलते हैं तो वो बोलता है नहीं नहीं मैं तो पढ़ाई करूंगा या कोई काम करूंगा। तो इसलिए अपने को इसी तरह से स्टॉक का भी बिहेवियर होता है। तो यहाँ पर बात करें लोअर स्लेब की, दोस्तों थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन इसके पीछे आप साइकोलॉजी देखोगे तो भी इसका आपको बहुत चीजें क्लियर होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बॉटम में क्या बनाया है इसने, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया है। तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। क्यों कि देखिए एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड मेजर सपोर्ट था, मेजर सपोर्ट क्या था, ये पहले वाला मेजर सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ था। लगभग 60% के लगभग ये करेक्शन हो चुका है। फंडामेंटल के हिसाब से देखें तो बहुत ही शानदार ये बिजनेस मॉडल है और यहाँ पर इसका बिहेवियर आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कि जैसे यहाँ पर है, अब इसको ट्रेंड अगर ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ इसको रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा ये देख लेते हैं। अगर दोस्तों अगर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। हैमर यहाँ डबल बॉटम पैटर्न भी बन चुका है। कैसे डबल बॉटम पैटर्न, ये देखिए अगर मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूँ तो डबल बॉटम आपको पैटर्न दिख जाएगा। ये देखिए लाइन चार्ट में, ये देखो डबल बॉटम पैटर्न बन चुका है। अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, प्राइस लगभग 325 या 6 मान लीजिए, 630 मान लीजिए, ठीक है 330 के लगभग अगर इसको ब्रेकआउट करता है, प्राइस सस्टेन करता है तो इसमें एक बहुत बेहतरीन से आपको रैली दिखाई देगी। ये तो वहां पर दिखाई देगी, डबल बॉटम पैटर्न का बनेगा। लेकिन अपने पास में तो यहाँ पर एक देखिए, एक कल इसमें अच्छा मूवमेंट आया है और ये वीकली टाइम फ्रेम में एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना दिया है। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी, कंफर्मेशन कैंडल नेक्स्ट वीक बन जाती है, दो चीज साथ में होगी दोस्तों। देखिए एक तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होगा, एक डबल बॉटम पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा। मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कहाँ पर होगा। ये देखिए यहाँ पर प्राइस वही है। अब देखो यहाँ पर एक इस वीक ग्रीन कैंडल बन जाएगी, मान लीजिए इस वीक ग्रीन कैंडल बन जाती है और उसी का देखो यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बन जाएगी और इसका ब्रेकआउट हो जाएगा और इस ट्रेड लाइन का डबल बॉटम पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे हिसाब से अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी करते हो तो एक बार छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हो, फिर आप क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो। आपका मेजर एसएल रहेगा, मतलब इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, 275 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर नीचे जाता है तो अपन बाद में 250 के लगभग टारगेट देख सकते हो। ये लगभग मान ले 250 के लगभग पक्का 100% आएगा, फिर नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन अब देख लेते हैं एक बार आरएसआई क्या बोल रही है। दोस्तों आरएसआई में क्या है कि आपको देख के ट्रेड नहीं लिया जाता, कोई सौदा नहीं लिया जाता, इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता। एक लेगिंग इंडिकेटर है, लेकिन आपने को अलर्ट हो जाना है कि इसमें कुछ मूवमेंट आ सकता है। अब इसकी आरएसआई में क्या दिखाई दे रहा है उसको देखते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ से डाउन, ये देखिए कंसोलिडेट फेज कब से ये एक डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। आरएसआई में तो नीचे ये देखो प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ है और आरएसआई एक कंसोलिडेट फेज में चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक रेंज में ही चल रहा है। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन, और पॉजिटिव डाइवर्जन आप देख सकते हो ऊपर की तरफ मूवमेंट भी आ गया है। तो आरएसआई में भी डाइवर्जन दिखाई दे रहे। मेजर सपोर्ट के पास में डबल बॉटम पैटर्न बन चुका है, दूसरा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है और लोअर स्लेब का ये साइकोलॉजी है, लोअर स्लेब का ये बिहेवियर है कि ये इस तरह से बॉटम में बनता है। तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम में बनाता है। आपने देख लिया, मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ। यहाँ बॉटम बनाया, यहाँ पर बॉटम बनाया, यहाँ पर बॉटम बनाया,
यहाँ पर बॉटम बनाया था इसने, यहाँ पर बॉटम बनाया, यहाँ पर बॉटम बना, यहाँ पर देखिए कितने हैं जो ये बार बार हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है। तो इस तरह से अपने को अलग अलग स्टॉक का अलग बिहेवियर होता है, तो उसका चार्ट को रीड करने पर अपने को पता चलेगा कि ये स्टॉक क्या बोल रहा है, प्राइस बोल रही है, अब बोल रहा है ये कि अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। तो दोस्तों और दूसरा एक और मैं आपको बता देता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है दोस्तों, जिससे कि अपन डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में कहाँ पर आता है। एग्जैक्टली 60% पर आ सकता है, आया हुआ है। पहले देखो 38% पर सपोर्ट ले आ रहा था, देखो किस तरह से काम करता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एग्जैक्ट ही अपना जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं उसका ही दूसरा भाई है, उसी तरह से काम करता है। ये देखिए पहले 38% पर बार बार इसने सपोर्ट लिया, फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, 50% पर नहीं रुका, अब 60% पर रुका हुआ है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो अपने को पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 390 के लगभग, सेकंड मिलेगा 470 के लगभग, फिर ऊपर की तरफ आपको रैली दिखाई देगी, जिस तरह से इस रैली दिखाई दी है ये रैली, ये देख सकते हो आप। अब एक बार ध्यान ये भी रखना है अपने को, क्या ध्यान रखना है कि ये अभी देखिए एक दो इस रेंज में, इस रेंज से मतलब 400 से लगभग 100-150 रुपए के लगभग इस रेंज में रहने की इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो इस तरह से स्टॉक में अपन रणनीति बना सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी छोटे क्वांटिटी में की जा सकती है, एक ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुके हैं, मेजर सपोर्ट है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। लास्ट में अपन एक बात करते हैं, मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज कहां पर काम कर रही है उसका भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले 200 मूविंग एवरेज को अपने को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि पता चल जाता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम में इसके नीचे है और यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर आएगा, अभी डाउन ट्रेंड में है, नीचे भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। लेकिन बॉटम में जिनको बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है वो कर सकते हैं। ये अगर बाद में 380 के लगभग आएगा तो भी इसमें ऊपर की तरफ कुछ मूवमेंट और भी दिखाई दे सकता है, और मेजर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा वो हमने डिस्कस कर लिया, ये देख सकते हो, ये मेजर रेजिस्टेंस, इससे ऊपर जाएगा फिर नीचे नहीं आएगा। अगर प्राइस सस्टेन कर लिया और इस रेंज से 470 के लगभग है, वो लगभग 4-5 महीने भी रह सकता है, ये भी ध्यान दे सकते हो आप। तो दोस्तों ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है, किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों आप किसी स्टॉक में फंसे हो, आप किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो, कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में हम ही उसी स्टॉक के बारे में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।